हो गया। सुने होगे ना तुम लोग, महामारी होती है, प्लेग आता है, गांव के गांव साफ हो जाते हैं, लेकिन अब देखने को भी मिल रहा है ऐसे होता होगा। तुम्हारे जीवन का एक बेहतरीन पल। चलो क्लास 12th मैथ क्वेश्चन सेशन। ठीक है, अभी हम 2-4 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे जितना हम बता दिए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है कि 2x क्यूब इसका आप समाकलन करिए। ठीक, तो चलिए हम इसका समाकलन कर देते हैं। ठीक है, होगा कैसे? 2x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, सोचेंगे कैसे? हमने बताया था कि यहाँ प्रतिस्थापन लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि तुमको एक फलन ऐसा मानना पड़ेगा जिसका अवकलन करने पर उसे और dx को मिलाकर क्या हो जाए? dt हो जाए। ठीक है, तो यहाँ अगर x क्यूब का अवकलन करोगे, अरे dx यहाँ रहेगा, x क्यूब का अवकलन करोगे तो 3x स्क्वायर dx होगा, लेकिन x स्क्वायर कहाँ चला जा रहा है? नीचे, dx तो ऊपर है, तो ये नहीं हो पाएगा। x स्क्वायर का अवकलन करोगे तो क्या होगा? 2x dx। क्या तुम 2x कहीं से निकाल सकते हो? तो हाँ, 2x लाया जा सकता है। कैसे? यहां भी x स्क्वायर हो गया, यहां भी x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर को क्या मान लिया जाए? t। लेकिन अगर तुम चाहो तो x स्क्वायर को भी t मान सकते हो, या तुम अगर x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो तो बाद में x स्क्वायर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ थोड़ा सा टेक्निक है, इतना समझ में आया ना यहाँ तक? ठीक, क्या किए हैं? अब हम मानेंगे क्या? x स्क्वायर प्लस 1 को t। और क्यों मानेंगे अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? 2x प्लस 0 बताया था dx लगाते हैं और इसे क्या लिख देते हैं? dt। तो 2x dx जहां होगा वहां dt हो जाएगा, तो ये 2x dx तो क्या हो जाएगा? dt। अच्छा, x स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या मान लिए? t मान लिए ना। x स्क्वायर क्या हो जाएगा? t माइनस 1। अब आसान हो जाएगा ना। ठीक है, अगर तुम x स्क्वायर को खाली t मानते तो अब यहां पर t प्लस 1 करना पड़ता, तो थोड़ा और टफ हो जाता, लग जाता तब भी, लेकिन क्या हो जाता? टफ हो जाता। तो उस टफ को हम इजी बनाने के लिए हम इसी को क्या मान लिए? पूरे को t। तो अब यहां से इसका भिन्न में तोड़ दो इसको, तो t बाई टी कितना हो जाएगा? 1। t स्क्वायर कहाँ रहेगा भाई? सही है ना? कहाँ स्क्वायर? अच्छा, यहाँ टी स्क्वायर कर लो तो अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। अब सही है? ठीक है, इसको तोड़ दो, हो जाएगा 1 बाई टी क्या हो जाएगा? लॉग टी, और माइनस 1 बाई टी स्क्वायर कैसे होगा? टी स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो टी के पावर माइनस 2, तो x के पावर n वाला लग जाएगा फार्मूला। तो x के पावर n पर हमें क्या होता है? x के पावर n का समाकलन क्या होता है? x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो यहाँ पर t के पावर n क्या है? -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 प्लस c। लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, अब t की वैल्यू रख दीजिए। ये -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 1 बटे में हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि ये -1 ऊपर है। तो अब फाइनल आंसर क्या होगा? समझ में आया? ठीक है, तो यहां थोड़ा सा टेक्निक था और यहां थोड़ा सा था किसको टी मानेंगे। अच्छा, इसको भी टी मान लोगे x स्क्वायर को, तब भी आंसर आएगा।
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो टफ हो जाएगा, ठीक ना। तो उससे बढ़िया हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान ले। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको। एनसीईआरटी के साथ साथ एक साइड बुक खरीद लो, पुरानी जो लगती थी, ठीक ना, किसी दुकानदार के पास या किसी भैया के पास, ठीक है, चले जाओ वहां से। एनसीईआरटी तो रखो ही, लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, एक टॉपिक पे 5 क्वेश्चन है, जो रूप बता रहे हैं बस उस पे 5 से 7 से 10 क्वेश्चन है। और जो पिछले वाली सेशन में किताबें लगती थी एनसीईआरटी से पहले, पता नहीं कौन कौन, भूल गया है नाम, उसे तुम खरीदोगे, उस वहां वो तुम लेके प्रैक्टिस करोगे तो एक पे विविध प्रकार के एक रूप में, जो बताया ना, मान लो ये किस पे लगेगा, ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पे लगा, ठीक है। तो अब इसमें नए नए क्वेश्चंस अनेक प्रकार के मिलेंगे तुमको। एनसीईआरटी में 2-4 किस्म का देके छोड़ देगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है सभी क्वेश्चनों की, तो इसके लिए एनसीईआरटी के साथ एक साइड बुक रखें। अगर और बढ़िया होगा, अगर RD शर्मा, RS अग्रवाल खरीद लेते हो तो ठीक है। समझ में आया? ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो तुमको समाकलन करना है 1 - x बटे 1 + x। ये तुम्हारा मैंने जो दूसरा रूप बताया कि त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएं पढ़ी हैं आपने, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, उस पे लगेगा, ठीक। अच्छा तुम ऐसे इसको हटा दो। ऐसे तुमने हाई स्कूल में क्वेश्चन लगाया होगा कि इसको सरल करें, ठीक, चाहे बराबर कुछ प्रूफ करने को दिया होगा, ठीक है। तो अब वो बराबर प्रूफ नहीं करना है, अब इस फंक्शन का क्या करना है, समाकलन। क्या करेंगे, cos 2x का फार्मूला लगाएंगे, ऊपर से एक गायब करेंगे और नीचे से भी एक गायब करेंगे, ठीक ना। तो ऊपर से एक गायब करने के लिए cos x को कितने तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और नीचे से एक गायब करने के लिए है ना, ये एक से एक खत्म, यहां एक से एक कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 2 से 2 कैंसिल, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। अब tan स्क्वायर x/2 का हमें समाकलन करना है, तो इसको हम tan स्क्वायर x/2 का समाकलन करना है, तो तुमको tan x/2 का समाकलन किया करना बताए थे। tan स्क्वायर x/2 है, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। तो फिर यहां पर एक सर्वसमीका लागू करेंगे, कौन सा, आपने पढ़ा होगा sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x, दिमाग से उतर जाता है कभी कभी, हाँ। sec स्क्वायर x = 1 + tan स्क्वायर x पढ़ा होगा, यहां पर x/2 हो जाए तो यहां पर x/2 हो जाएगा। देखो हमें tan स्क्वायर x/2 का फार्मूला नहीं पता है, नहीं पता है ना, अब तक तुम्हें tan स्क्वायर x का फार्मूला बताया हम नहीं, हमने क्या किया था, tan x का फार्मूला जाना था, ठीक है, log sec x, ठीक है, प्लस c। तो अब हमें tan स्क्वायर का तो पता नहीं है, तो ज्यादा चिंतित नहीं होंगे, हमें sec स्क्वायर x का पता है, हाँ कितना होगा tan x, ठीक है। तो इसको तोड़ देंगे, तो tan स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 - 1, ठीक, इसका कर लेंगे ना अब। तो अब ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 dx माइनस dx हो जाएगा। अच्छा sec स्क्वायर x/2 का समाकलन क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर x/2, सॉरी 2 tan x/2, ठीक ना। कैसे होगा, आपको इतना याद होना चाहिए, हम बताए थे कि जो है
उसका समाकलन पहले लिख दो और x के साथ जो है उसका क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर अगर इसको t मान ले तो सेक स्क्वायर t का समाकलन क्या हो जाएगा, tan t। अच्छा, हम बताए थे कि x के साथ जो है गुणांक उसका भाग करेंगे, तो x के साथ गुणांक कितना है, 1/2, और इसमें जब 1/2 का भाग करोगे तो 2 कहाँ चला आएगा, ऊपर, और ये क्या हो जाएगा -x + c। ठीक है, समझ में आई बात। तो एक तरीका ये हो गया। यहां पर कौन सा रूप प्रयोग में आया, बताए थे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, उसका हम प्रयोग किए हैं। ठीक है, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस लेंगे, आप क्वेश्चन बैठ के लगाएंगे। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, समझ में आया ना। अब जैसे क्वेश्चन है e⁻² x - 1 बटे e⁻² x + 1। यही है ना, सॉरी, e⁻²x - e⁻²x बटे e⁻²x + e⁻²x। देखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा है, लेकिन है केवल एक लाइन का। ठीक है, e⁻²x का अवकलन क्या हो जाएगा, e⁻²x 2e⁻²x, चलो 2 आ गया, उसका भी देख लेंगे। e⁻−2x का क्या हो जाएगा, -2e⁻²x। तो 2 यहां पर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और क्या इसका अवकलन करने पर ये मिलेगा, एक बार करके देखो। ठीक, e⁻² का समाकलन क्या हो जाएगा, 2e⁻²x, और e⁻−2x का -2e⁻²x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। यहां से 2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये 2 इधर चला जाएगा। तो e⁻²x - e⁻−2x dx बराबर क्या हो गया, dt/2। यानी देख लो, ये बराबर क्या लिख सकते हैं, dt/2। तो 1/2 हम बाहर लिख देते हैं। ठीक, बटे ये इस पूरे को हमने क्या माना है, t। समझ में आया, 1/t का समाकलन क्या हो जाएगा, log t। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, t का मान रख देंगे, e⁻²x + e⁻−2x। समझ में आ रही बात। यहां पर क्या प्रयोग में आया, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो आपको तो छांट के दिया रहेगा, ठीक ना, लेकिन आपको क्वेश्चन में सोचना भी पड़ेगा ना। आपको जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो वहां तो ये नहीं दिया रहेगा कि ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का क्वेश्चन है, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं पे लगने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा, और पहचान तब पाएंगे जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए तो आपको निकल के क्वेश्चन आएगा। ये समझ में आया, ठीक, ठीक है। एक पढ़ते हैं और sin 4x dx, इसका समाकलन देखते हैं हम। देखो, एक बार मैं ये लास्ट में बताऊंगा कि sin के पावर nx, cos के पावर nx और tan के पावर nx का समाकलन। ठीक है, लेकिन n वहां पर एक बार सम होगा, n विषम हो सकता है। ठीक है, तो वो बाद में बातें करी जाएंगी, लेकिन ये अभी sin के पावर 4x को हम इस लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हम फिर sin के पावर 5x, sin के पावर 6x, sin के पावर 7x का भी करेंगे, लेकिन वो कुछ समय बाद। ठीक ना, वो सबसे लास्ट में, वो समाकलन का सबसे लास्ट टाइप का आएगा। ठीक ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, sin के पावर 4x/2x रहता तो समझ में आता। हमने बताया था sin² x रहे तो क्या करेंगे, उसको किस पे तोड़ेंगे, sin 2x पर। लेकिन इसका क्या करेंगे, तो यहां पर टेक्निक लगाएंगे, और वो टेक्निक आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे क्या, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, sin³ x आ गया, मैंने इसे बताया था। आप इसे किस पर रखेंगे, sin 3x में तोड़ेंगे। तोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। sin³ x, तो फार्मूला क्या होता है sin 3x का,
3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ साइन क्यूब का मान निकालना है तो इधर लाओ, 4 साइन क्यूब एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस साइन 3x और बटे ये 4 दो क्या हो जाएगा बटे 4, तो वो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा वो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4। ये 4 1 बटे 4 इधर कर दें हम। ठीक है, ठीक है, अब साइन का सब में गुणा कर दिया जाए। समझ बात आई? तो अब यहां पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन 3x dx। अब इसका अलग समाकलन करेंगे, इसका अलग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बटे 4, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया जाए, 3 साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे हम माइनस, और किसका करेंगे साइन एक्स इंटू साइन 3x dx। ठीक है, यहां आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको किस पे तोड़ देंगे साइन 2x पर। यहां पर आ गया साइन ax साइन bx, बताया था ना ऐसा भी आएगा क्वेश्चन, तो उसको किसके पे तोड़ेंगे, इसका हम करेंगे साइन a साइन b का फार्मूला क्या होता है 2 साइन a साइन b का, पढ़े होंगे cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस b, उस पर रखेंगे उसको। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स को जो आप करेंगे cos में तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2। ठीक है, dx माइनस यहां 2 का गुणा 2 का भाग करना पड़ेगा पहले, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2 साइन एक्स साइन 3x dx, इसको यहां लिख दो। ठीक है, अब ये 1/2 dx, 1/2 को इधर कर दो तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये dx हो जाएगा समाकलन dx माइनस समाकलन cos 2x dx। ठीक है, ये -1/2, इसको हम तोड़ देंगे cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस b पर, उसके बाद हमारा क्वेश्चन एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, समझ में आ रहा है? हाँ, बस ये हाई स्कूल या 11th में जो भी पढ़े हो अभी वही कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें कहीं भी देखो समाकलन और अवकलन का अनुप्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, वही वाले में रख दो। तो चलिए अब 4 का गुणा कर दीजिए, तो क्या मैं इसे 3/4 और गुणे वो 2 कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा ना। 1/4 का गुणा करो 3/4, फिर 1/2 भी आएगा तो 3/8, और क्या हो जाएगा भाई समाकलन 1 dx, तो हम समाकलन 1 dx को क्या लिख सकते हैं dx। ठीक है, माइनस 3/8, और क्या हो जाएगा समाकलन cos 2x dx। ठीक है, समझ बात आ रही है, माइनस 1/2, उसको तोड़ेंगे 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स साइन बी है तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो cos a माइनस बी, अब वो a और b में से किसी को भी a मान लो किसी को भी b मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना पढ़ा होगा 10-11 में। ठीक ना, तो 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस cos a प्लस बी, तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, और यहां पर भाई समाकलन का चिन्ह भी लगाओ। ठीक है, हाँ, अब हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आंसर आएगा ना 3/8, समाकलन dx कितना हो जाएगा x 3/8, cos 2x का क्या हो जाएगा समाकलन sin 2x क्या बाई 2 हो जाएगा है माइनस 1/2, ये cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x बाई 2,
अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू कॉस 4x का क्या हो जाएगा साइन 4x/4 और इसके साथ क्या प्लस c। ये भी माइनस है ये भी माइनस है, यहां भी साइन 2x है यहां भी साइन 2x है, ये एक हो जाएंगे। ठीक है, वन बाई टू की जगह 1/, अच्छा 4 का इसमें भी गुणा हो जाएगा ना, सही कह रहे हो। अच्छा हाँ, यहाँ 1/4 है तो 1/2 में गुणा होगा तो 1/8 हो जाएगा, पहले बता दिए होते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा और सॉरी ठीक है, तो अब जोड़ लो माइनस, यहां से साइन 2x/2 कॉमन होगा तो -3/8 -1/8 कितना होगा -4/8 है, फिर वो कितना हो जाएगा 1/2, ये सब मिला के आएगा माइनस साइन 2x/4 शायद। ठीक है, अब तुम जरा गुणा कर लेना, प्लस वो क्या हो जाएगा 8 चौका 32। ठीक है, अब मन करे तो 32 कॉमन ले लो सब में से, ठीक है, या ना मन करे तो यहीं छोड़ दो, ठीक, तब भी आंसर सही है तुम्हारा। तो यहां से समाकलन का प्रयोग हुआ है, कहां से, यहां से भी नहीं, यहां से कितना है स्टेप 1 2। ठीक है, उससे पहले क्या था आपका, सब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का हमने प्रयोग किया है। ठीक है, गुणा भाग तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो पता ही होगा। ठीक है, तो देखो तो ये रूप होते हैं। ठीक है, और ये साइन 4x का समाकलन हुआ, साइन की पावर 4x। ठीक, एक आध क्वेश्चन और देखो, इस पे तुम लोगों को हम फार्मूला ही बताएंगे। ठीक है, तो वहां करोगे तो धड़ाक से होगा, लेकिन फिर भी अभी तुम नहीं पढ़े हो तो अभी ऐसे ही करोगे। ठीक है, और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है, ये, अच्छा ये पढ़े हो तुम लोग, क्या होता है कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, क्या होता है पढ़े हो हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तो होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, या छोड़ो इसको हम अपने तरीके से लगाएंगे। ठीक है, बोल, तो इसको पहले उसी फार्मूले पे चेंज करेंगे, ये कॉस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ये भी कॉस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, और उसके बाद एक कट जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग को इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इतना सिंपल साधारण क्वेश्चन एक बार हमसे नहीं लगा था। ठीक है, बड़ी बेइज्जती हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर x माइनस 1 सॉरी हाँ होगा माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसको ऐसे रहने दें। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, होगा ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 कॉमन हो जाएगा, यहां भी 2 होगा यहां भी 2 होगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा, ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा, क्या बचेगा cos x प्लस cos अल्फा, उसका समाकलन कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा sin x प्लस x sin अल्फा। अब देखो कैसे x cos अल्फा सॉरी देखो 2, तो वो काटने पिटने वाला दिखाए, वो तो आसान है ना, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ऊपर भी ए माइनस बी नीचे भी ए माइनस बी का ही रूप है, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या cos x प्लस cos अल्फा। ठीक है, 2, ये क्या हो जाएगा cos x dx प्लस ये क्या हो जाएगा
cos अल्फा dx। ठीक, यहाँ एक बात ध्यान रखना, cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो 2, ये क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos अल्फा बाहर निकलेगा इनटू समाकलन dx क्या हो जाएगा, इसको x cos अल्फा लिख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में वहाँ आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो तुम्हारा हम 10 रूप होंगे सब मिला के 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो सितंबर में तुम्हारा मैथ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पढ़ते चलना है, ठीक है, और क्वेश्चंस लगाते चलना है, ठीक है। जहाँ नहीं आना है वहाँ पूछना है, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही, प्रैक्टिस करिएगा घर पे जाके, ठीक है। इसके बाद जो है कि आपको नया वाला रूप बताया जाएगा, ठीक है। शायद खंडशः समाकलन होगा या भिन्न समाकलन होगा, ठीक है। जो भी होगा वो हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।